नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। वेतन निर्धारण बीआरसी में कागजात जमा करने में जुटे शिक्षक। बीईओ डेमो वेतन पर्ची की जांच के बाद सेवा पुस्तिका के साथ डीपीओ कार्यालय करेंगे जमा। 15% वृद्धि को लेकर हो रही परेशानी को लेकर मूल वेतन में 15% वृद्धि के साथ वेतन निर्धारण को लेकर पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से नियुक्त प्रारंभिक शिक्षक सेवा पुस्तिका को अपडेट कर इसे बीआरसी पर जमा करने के कार्य में जुटे हैं। मंगलवार को सदर गोपालगंज बीआरसी से लेकर जिले के अन्य प्रखंड में बीआरसी पर डेमो वेतन पर्ची के सत्यापन व सेवा पुस्तिका के साथ अन्य कागजात जमा कराने का काम दिन भर चलता रहा। सदर बीआरसी पर कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के लिए शिक्षकों के कागजात व सेवा पुस्तिका जमा करने को लेकर सिर्फ प्रधानाध्यापक को ही आने की इजाजत दी गई थी। उल्लेखनीय है कि डीपीओ ने पूर्व में पत्र जारी कर सभी बीईओ को वेतन पर्ची के अनुमोदन से पहले अपने स्तर से शिक्षकों की डेमो वेतन पर्ची निकलवाकर विद्यालय अभिलेख मूल्य सेवा पुस्तिका से जांच करने व इसके बाद हस्ताक्षर कर मूल सेवा पुस्तिका वेतन पर्ची के साथ स्थापना कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया था। डीपीओ ने इस आशय का प्रमाण पत्र भी देने का निर्देश सभी बीईओ को दिया था कि शिक्षकों के निर्धारण में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। साथ में कहा था कि किसी भी स्थिति में शिक्षक हाथों हाथ सेवा पुस्तिका डीपीओ कार्यालय में स्वयं जमा नहीं करेंगे। सेवा पुस्तिका व डेमो वेतन पर्ची समेत अन्य कागजात बीआरसी के माध्यम से डीपीओ स्थापना कार्यालय में जमा कराए जाएंगे। इसी को लेकर शिक्षकों के संबंधी कागजात व सेवा पुस्तिका अपडेट कर सत्यापन के बाद इसे बीआरसी पर जमा करने का निर्देश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से दिया गया है। इसके लिए शिक्षक से लेकर प्रधानाध्यापक तक जुटे हुए हैं। दक्षता अनुत्तीर्ण शिक्षकों का वेतन निर्धारण होगा मैनुअली। गोपालगंज से खबर आ रही है, जहां दक्षता अनुत्तीर्ण शिक्षकों को वेतन निर्धारण को लेकर टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है। उनका भी 15% वृद्धि के साथ वेतन का निर्धारण होगा, लेकिन कैलकुलेटर के माध्यम से नहीं बल्कि मैनुअली। पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से नियुक्त प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्षों के मूल वेतन में 15% के साथ वेतन निर्धारण की चल रही प्रक्रिया के दौरान इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा के निर्देशक सह विशेष सचिव ने पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि दक्षता अनुत्तीर्ण शिक्षक मूल वेतन पर ही रहेंगे और ऐसे शिक्षकों का 1 अप्रैल 2021 को प्राप्त मूल वेतन में 15% वृद्धि कर वेतन निर्धारण किया जाएगा। ऐसे शिक्षकों को 1 जनवरी से कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी। तत्काल इनका वेतन निर्धारण मैनुअली किया जाएगा। साथ ही निर्देश ने ऐसा शिक्षकों की सूची संबंधित निदेशालय को उपलब्ध कराने का भी निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया है। वही अनुकंपा के आधार पर या हाईकोर्ट के आदेश पर 1 अप्रैल 2021 के बाद नियुक्त शिक्षकों का वेतन निर्धारण भी मैनुअली ही करने का निर्देश निर्देशक ने दिया है। उधर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत वैसे अप्रशिक्षित शिक्षक जो सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनका अप्रशिक्षित शिक्षकों के रूप में वेतन निर्धारण होगा। यह वेतन निर्धारण भी मैनुअली होगा, ऑनलाइन कैलकुलेटर से नहीं। इसके अलावा भी वेतन निर्धारण को लेकर कई निर्देश माध्यमिक शिक्षा के निर्देशक सह विशेष सचिव ने जारी किया है। 27 से वेतन पर्ची जारी करने का काम मुश्किल लग रहा है। प्रखंडों के बीआरसी पर शिक्षकों की सेवा पुस्तिका व अन्य कागजात काफी कम प्रधानाध्यापक जमा कर सके। बुधवार को गणतंत्र दिवस ही है, ऐसे में 27 जनवरी से वेतन निर्धारण कर शिक्षकों की वेतन पर्ची जारी करने का काम शुरू होना मुश्किल ही लग रहा है। वेतन निर्धारण को लेकर माध्यमिक शिक्षक के निर्देशक सह विशेष सचिव की ओर से तिथि निर्धारित की गई है। इसके अनुसार जिला शिक्षा विभाग कार्यालय द्वारा पोर्टल पर शिक्षकों का डाटा अपलोड करने के बाद इसमें त्रुटि होने पर 21 से 25 जनवरी तक ऑनलाइन पोर्टल पर दावा आपत्ति दर्ज कराई जानी है।
वही दावा आपत्ति के निराकरण के बाद शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों की वेतन पर्ची शिक्षा विभाग की स्थापना डीपीओ के अनुमोदन व डिजिटल हस्ताक्षर से 27 जनवरी से जारी की जानी है। पुस्तकालय अध्यक्षों का जनवरी 2022 का वेतन भुगतान पुनरीक्षित दर पर किया जाएगा। अब तक न सिर्फ शिक्षक कागजात व सेवा पुस्तिका बीआरसी पर जमा करा पाए हैं। बीईओ डेमो वेतन पर्ची की जांच के बाद सेवा पुस्तिका के साथ डीपीओ कार्यालय में जमा करेंगे। 15% वृद्धि को लेकर यह बढ़ रही है परेशानी। अगली खबर आ रही है, शिक्षकों को मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स का प्रशिक्षण देगा सीबीएसई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई शिक्षकों को मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स का प्रशिक्षण देगा। सीबीएसई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इस कोर्स में कुल 4 मॉड्यूल होंगे। प्रशिक्षण लेने के लिए शिक्षकों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। सीबीएसई के अधिकारियों ने बताया कि पंजीकरण की अंतिम तारीख 27 जनवरी है। शिक्षक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं। यह प्रशिक्षण 31 जनवरी से शुरू होगा जो 3 तक चलेगी। यह कोर्स केवल 10वीं तक के शिक्षकों के लिए शिक्षकों के 4 मॉड्यूल का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। हर मॉड्यूल के बाद मूल्यांकन होगा। शिक्षकों को खाद्य प्रसंस्करण तकनीक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य, स्वच्छता, ऊर्जा और पर्यावरण और कृषि तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इधर आईसीएमआर ने अध्ययन में खुलासा किया कि डेल्टा के पुनः संक्रमण की संभावना कम, ओमिक्रॉन अनुरूप टीका नीति की जरूरत, ओमिक्रॉन से पैदा हुई एंटीबॉडी सभी स्वरूपों पर कारगर। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर द्वारा किए गए नवीनतम अध्ययन से पता लगा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से पैदा एंटीबॉडी न केवल इसके खिलाफ बल्कि डेल्टा समेत कोरोना के सभी स्वरूप पर प्रभावी है। आईसीएमआर के अध्ययन से पता चला कि ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्तियों में महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा तंत्र विकसित होता है। यह कोरोना के ओमिक्रॉन और सबसे खतरनाक डेल्टा स्वरूप समेत सभी स्वरूपों को भी वे असर कर देता है। इसके डेल्टा के पुनः संक्रमण की संभावना कम हो जाती है। अध्ययन में ओमिक्रॉन के अनुरूप टीका नीति बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस अध्ययन में आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन के B1, 1529, BA1 स्वरूपों से संक्रमित व्यक्तियों के सेरा के SB1, अल्फा, बीटा, डेल्टा और ओमिक्रॉन के संपर्क में लाकर आईजीजी का विश्लेषण किया और इससे ओमिक्रॉन के एंटीबॉडी को बेअसर कर दिया है। आईसीएमआर ने कहा है कि कम समय के भीतर ओमिक्रॉन स्वरूप ने प्राकृतिक संक्रमण और टीकाकरण के खिलाफ उत्पन्न प्रतीक्षा प्रतिक्रिया से बचने के लिए उच्च संक्रमण क्षमता दिखाती है। कोविशील्ड कोवैक्सीन की एक डोज 425 रुपये की हो सकती है। कोविड रोधी टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन की एक खुराक 425 रुपये की हो सकती है। इसके कीमत